नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स। मैं हूं सुग्रीव जायसवाल और आप हैं मेरे साथ में चर्चा करने के लिए हमारे और आपके खाने पीने की चीजों से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में। एक है अडानी की कंपनी और दूसरी है जानी मानी मशहूर कंपनी जिसका नाम है आईटीसी यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी। जानेंगे कि आईटीसी का क्या इतिहास रहा है, कैसे एक तंबाकू बेचने वाली कंपनी, सिगरेट्स बेचने वाली कंपनी आज एफएमसीजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगर प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया की बात करें तो आईटीसी ने ब्रिटानिया, पार्ले और अडानी विल्मार को पीछे छोड़ करके नंबर 1 की एफएमसीजी फूड के क्षेत्र में बन गई है, खाने पीने के मामले में बन गई है। पिछले अगर हम साल की बात करें 2022 की, तो उस समय पर 4 नंबर पे हुआ करती थी आईटीसी और टॉप पे हुआ करती थी अडानी की अडानी विल्मार। और उसके बाद एक जो चेंज आया है इस रैंकिंग में, पोजीशन में, वो हुआ है दो चीजों की वजह से। एक है आशीर्वाद आटा जो कि आईटीसी का प्रोडक्ट है, और दूसरा है अडानी विल्मार का फॉर्च्यून ब्रांड का ऑयल, जिसकी वजह से अडानी नीचे चले गए और एफएमसीजी में आईटीसी ऊपर चला गया। देखिए, अगर हम एफएमसीजी की बात करते हैं ना, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट हो रहा हो, मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा हो, डेली पर्पस के यूज में आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एफएमसीजी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि खाने पीने के सामान हो गए, ऑयल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सभी चीजें एफएमसीजी में आती हैं। आपका कोलगेट हो गया, ब्रश हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो एफएमसीजी के मार्केट के प्रोडक्ट्स में आते हैं। इंडिया का जो एफएमसीजी मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी है, 1.4 बिलियन पीपल। अब समझिए कि 140 करोड़ लोग जिस देश में रह रहे हो, वहां पर ये सभी प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो ही जाएंगे। और चूंकि इंडियन जो कंज्यूमर है ना, उसकी परचेजिंग पावर लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार बढ़ती उसकी इस परचेजिंग पावर की वजह से, खरीदने की जो क्षमता है उसकी वजह से, ये जो एफएमसीजी गुड्स हैं वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बहुत तेजी से इनमें वृद्धि हो रही है। बहुत से अपन कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, आईटीसी हो गई, पतंजलि हो गई जो कि एफएमसीजी के क्षेत्र में ही काम करती है, पार्ले हो गई, ब्रिटानिया हो गई, डाबर हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो एफएमसीजी के क्षेत्र में काम करती हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे कि हाँ, ये कंपनी है जो हमारे उपयोग की चीजें बनाती है, जिसका हम डेली पर्पज में यूज करते हैं। उन्हीं में से एक है आईटीसी। आईटीसी की बात करें, अगर हम आईटीसी के इतिहास की भी बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ आईटीसी का इतिहास रहा है, कैसे आईटीसी एक तंबाकू बेचने वाली कंपनी से आज इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है, और कैसे उसने अपने आप को शिफ्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में जब समझते हैं, देखिए ये आंकड़ा निकल के कैसे आया। एक कंपनी है एनआईक्यू, नेल्सन आईक्यू करके एक कंपनी है जो कि मार्केट की एनालिसिस करती है। मार्केट की एनालिसिस से मतलब क्या हुआ कि कहां पर कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं, या फिर कौन सी कंपनी के सेल्स ज्यादा हो रही है, ये सभी चीजों पे मतलब वो नजर बना करके रखती है और पता करती रहती है कि कहां पर क्या चल रहा है। उसने बताया है कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में जो एफएमसीजी का मार्केट है उसमें आईटीसी टॉप पे चल रहा है, और आईटीसी ने जो सेल्स किए हैं आप जनवरी से लेकर के सितंबर यानी कि 9 महीने के बीच में, वो 17,100 करोड़ रुपए, 17,100 करोड़ रुपए का सेल किया है एफएमसीजी के फूड्स का। ठीक है, वहीं पे जो ब्रिटानिया है वो 16,700, अडानी का विल्मार है वो 15,900, और पार्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 14,800 करोड़ के बिके हैं। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो वो 12,200 करोड़ का प्रोडक्ट बेच चुका है इस जनवरी से लेकर के सितंबर के महीने के बीच में। आईटीसी की बात करें तो वो रैंकिंग में 4th नंबर पे हुआ करता था। कब? पिछले साल 2022 में। अगर हम सेम आंकड़ा उठा करके देखते हैं जनवरी से लेकर के सितंबर तक का, तो वो 4 नंबर पे था, लेकिन इस साल वो टॉप पे है, सबसे ज्यादा माल उसने बेचा है। पिछले साल अडानी विल्मार जो था वो टॉप पे हुआ करता था, उसने बेचा था 16,100 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट जनवरी से सितंबर के बीच में। वहीं पर जो ब्रिटानिया था उसने 14,900 का बेचा था, और पार्ले ने 14,800 करोड़ रुपए का अपना सामान बेचा था, और आईटीसी 13,900 करोड़ पे सिमट गया था, उतना ही वो बेच पाया था। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आईटीसी इतना टॉप पे जो जा रहा है उसकी वजह क्या है? उसने शिफ्ट किया है खुद को। कैसे? उसने अपने जो सिगरेट्स के ब्रांड थे वहां से निकल करके एफएमसीजी में एंट्री करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एफएमसीजी के क्षेत्र में आईटीसी ने टारगेट करके रखा हुआ है कि वो हर साल, एवरी ईयर, हर साल वो 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। अब किसी भी कंपनी के लिए 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स
और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बिके, जो कि अच्छे हों। एक बहुत ही मुश्किल और टफ टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि आईटीसी करके दिखा रहा है। यही वजह है कि वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि वजह क्या है, कैसे आईटीसी टॉप पे आ गया और अडानी का जो विलमार है वो पीछे छूट गया। अडानी की विलमार एक कंपनी है जो एफएमसीजी के सेक्टर में काम करती है। देखिए हुआ क्या है ना, पिछले 1 साल या फिर 2 साल की बात हम अगर करें तो पिछले 2 साल में हुआ क्या है, अडानी का जो प्रोडक्ट है फॉर्च्यून ऑयल का, वो क्या करता है, तेल बना करके खाने पीने के तेल, पूरी एडिबल ऑयल्स जो है वो बेचता है। उन एडिबल ऑयल्स की जो प्राइस है ना, उसमें भारी मात्रा में गिरावट हुई है। पैसा प्राइस जो है वो गिरा है। उसके कंपैरिजन में जो आशीर्वाद आटा है जो कि आईटीसी बेचता है, वो उसके दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि गेहूं के दाम बढ़ गए। अब गेहूं के दाम बढ़ने की वजह से उसके प्राइसेस भी बढ़ गए, तो आईटीसी का क्या हुआ, सेल्स बढ़ गया, सेल्स में उसको ज्यादा पैसा मिला। वहीं पे अडानी का जो फॉर्च्यून था उसका प्राइस घट गया। इस वजह से एक्चुअल में आईटीसी के सेल्स जो है वो नंबर्स वो लगातार बढ़ते चले गए। पैसा जो कमाई थी उसकी वो ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि आशीर्वाद का प्राइस बढ़ गया और फॉर्च्यून का प्राइस घट गया। फिलहाल अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग जो 2000 रुपए का अप्रैल और मई के बीच में 2000 रुपए डॉलर, 2000 डॉलर प्रति टन तेल का एडिबल ऑयल्स का प्राइस चल रहा था, वो इस साल घट करके कितना हो गया है सितंबर में, 1000 डॉलर, 1000 डॉलर प्रति टन, मतलब सीधा सीधा आधा। अब उस आधे होने की वजह से प्राइसेस भी कट हुए हैं। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस जब कट हुए तो उसकी वजह से ये पूरा जो टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रहा है कि अडानी का विलमार नीचे चला गया और आईटीसी का आशीर्वाद बहुत तेजी से उसका प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से आईटीसी एज ए होल एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स में टॉप नंबर पे सेल करके आ चुका है। अब समझते हैं कि आईटीसी कैसे कैसे अपने आप को चेंज करते गया और आज इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गया। देखिए आईटीसी 1910 से अगर हम बात करें 1910 से आज 2023 लगभग 113 सालों से यह कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रही है। ओके, पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल टोबैको कंपनी, उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया, इंडिया लिमिटेड, इंडिया टोबैको कंपनी इसने कर दिया, फिर उसके बाद आईटीसी लिमिटेड कर दिया और इस समय पे आईटीसी लिमिटेड ही प्रेजेंट 2001 से चल रहा है। 4 बार लगभग इसके नाम बदले जा चुके हैं। इस आईटीसी कंपनी ने अपना नाम बदला है 4 बार। स्टार्ट जब हुआ था इस कंपनी का तो इसने शुरू किया था एक ऐसे ब्रांड से जो हमारे लिए और आपके लिए, किसी के लिए भी हानिकारक, मतलब फायदेमंद नहीं है, हानिकारक ही है। नुकसान छोड़ उससे कोई भी हमें फायदा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज के समय में चूंकि इस सोशल मीडिया के दौर में और इस समय पे ब्रांडिंग या फिर एडवर्टाइजिंग जिस तरह से हो रही है, जो यूथ है ना इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे करके लोगों की लाइफ को बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है। कहते हैं ना कि आप सिगरेट के लिए जो पे कर रहे हो ना वो पैसा नहीं है, वो आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके सामने वाले को दे रहे हो। जो धुआं आप ले रहे हो ना वो धुआं आपको किसी तरीके का फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो जहर है जो धीरे धीरे आपके फेफड़ों में जा करके आने वाले समय में एक आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा और उसका बैड इफेक्ट ही होगा। क्योंकि आज के समय में जो ये पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है ना, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसने बहुत ज्यादा, सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर ही नहीं बल्कि एक तरह से ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से करती क्या है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ये सिगरेट्स हो, टोबैको हो, ये सभी या फिर शराब हो, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इनका एडवर्टाइजमेंट करवा देती हैं। अब चूंकि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपना पैसे के चक्कर में इसकी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको देखने वाले लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार देखो हमारा आइडियल है ये, हम इसको इतना पसंद करते हैं, अगर ये सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते, हमें भी वैसा ही करना होगा जैसा वो कर रहा है। क्योंकि उसकी अच्छी आदतें हम इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते, मतलब उसने जो अच्छा काम किया है ना वो हम नहीं कर पाते, लेकिन उसको आइडियल मान रहे हैं, इसलिए उसकी बुरी आदतों को, उस बुरा जो भी वो बोल देता है उसको बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं और उसका उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन असल में देखिए, समझिए बात को, उनको फायदा है, वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सिंपल सी बात है। हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, जो भी लोग इस तरह के ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का एक बहुत बड़ा तबके को, बहुत बड़े यूथ को नुकसान होता है, जो आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम
कर सकता था। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कैंसर से या फिर किसी बीमारी से मर जाए, जो आने वाले समय में कुछ देश के लिए बहुत बड़ा कर सकता था। क्योंकि एक व्यक्ति, एक आइडिया देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकता है, वो तब पता चलता है जब उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिलता है। सिंपल सी बात है कि इंडिया में जो ये टोबैको है या फिर वाइन है ना, इन पे बैन लगना चाहिए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बैन लगा क्यों नहीं पाती। आप एफएमसीजी सेक्टर को छोड़िए, आप टोबैको सेक्टर को छोड़िए और वाइन सेक्टर को छोड़ के टोबैको सेक्टर की बात करिए, तो सिर्फ टोबैको सेक्टर 50,000 लोगों को डायरेक्टली, 50 मतलब 5 मिलियन, आप समझिए 50 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा काम है इस टोबैको का। ओके, उसके अलावा जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट्स, टोबैको, या इन सभी चीजों पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलता है? 28% की टैक्स जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लेती है कंपनी, तो कुल मिलाकर के 50% तक का टैक्स इन कंपनी से वसूला जाता है। तो इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन, जिसकी वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, इनको बैन कर नहीं पाती है। बस इतना लिख देती है कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको कॉजेस कैंसर, ये सब लिख करके चिपका करके बकायदे से मार्केट में ये सभी चीजें बेची जाती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि आईटीसी ने अपने आप को कैसे चेंज किया। तो जब इससे ये जीएसटी आया है, जब से लगातार ये टैक्सेस बढ़ने लगे हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर से, तो आईटीसी ने खुद को समझाया कि भाई देख, अगर तेरे को अपना कुछ बड़ा करके चलना है ना, तो अब ये सिगरेट बेच बेच करके काम तो नहीं हो रहा तेरा, अब तेरे को कुछ और करना पड़ेगा। अगर खुद को समय रहते नहीं बदल लिया तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि जहां पर हम हैं वहां पर भी टिक न पाए, उससे नीचे चले जाएं। तो आईटीसी ने धीरे धीरे करके जो फायदा कमाया हुआ था सिगरेट्स बेच बेच करके, तंबाकू बेच बेच करके, उस फायदे को एफएमसीजी सेक्टर में लगाना चालू कर दिया। और फिर धीरे 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 करके एक स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट लेकर के आए वो टोबैको से एफएमसीजी की ओर। पहले उनका जो पूरा फोकस था वो टोबैको पे था, फिर बाद में वो शिफ्ट हुए एफएमसीजी पे और पूरा फोकस लगा दिया कि अब एफएमसीजी को बढ़ाना है, एफएमसीजी के सेल्स को बढ़ाना है और एफएमसीजी के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, चाहे किसी भी तरीके से। अलग अलग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आए गए इनके द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट, बिंगो, ये सभी चीजें, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मतलब सेक्टर तो नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, ये एफएमसीजी फूड्स का, खाने पीने का, चाहे वो फास्ट फूड हो या फिर स्नैक्स हो, बिस्किट्स हो, आटे हो, चावल हो, सभी चीजों में ये कूद पड़े और नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए। और इसी वजह से आज ये एफएमसीजी के मार्केट में इतना बड़ा एक जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो रख चुके हैं और इतनी बड़ी पोजीशन लेकर के बैठ चुके हैं कि नंबर 1 पे आ चुके हैं। अगर हम इनके कंपनी की बात करते हैं, आईटीसी कंपनी की बात करें, तो इसमें जो पैसा लगा हुआ है ना, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। लगभग 42% जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर होल्डिंग होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। वहीं पे जो फॉरेन एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी होते हैं, एफआईआईज या फिर एफपीआईज, जो डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, उनका 14%, और इंडिया के अलावा जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनका पैसा लगा हुआ है लगभग 30%। ये शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, जो कि कंपनीज कोई भी जब पब्लिक हो जाती है तो उसमें अलग अलग तरह से लोग पैसा लगाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ मालिक बन के नहीं रहता है, बहुत से लोग उसके मालिक बन जाते हैं, बल्कि कंपनीज चलती हैं बाय बोर्ड बना करके फैसले उसमें लिए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो इनका आंकड़ा है ना, प्रेजेंट टाइम में हम इनके रेवेन्यू की जो बात कर रहे थे, तो ये रेवेन्यू पिछले जून के क्वार्टर में 16,995 करोड़, लगभग 17,000 करोड़ का इस आईटीसी कंपनी का था। फूड सेक्टर का नहीं, बल्कि पूरा आईटीसी होल, जिसमें टोबैको भी इनका शामिल है, एफएमसीजी भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। वहीं पे सितंबर 23 का जो क्वार्टर था, यानी कि सितंबर क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, उसमें इन्होंने 17,705 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 5,000 करोड़ रुपए का लगभग नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था। अगर प्रेजेंट टाइम में हम मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैप यानी कि जो भी कंपनी है उसके नंबर ऑफ कुल शेयर्स कितने हैं, उसको आप मार्केट की जो वैल्यू है एक शेयर की, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरा का पूरा मार्केट कैप आपको मिल जाएगा। लगभग 5 लाख करोड़, 5,63,000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। आप सीधे से ऐसे समझिए कि अगर पूरी कंपनी आपको खरीदनी है तो आपको 5,63,000 करोड़ रुपए देने होंगे, तब आप इससे खरीद सकते हैं। यही मार्केट कैप कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है आईटीसी। इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है, जो एफएमसीजी मार्केट है, वो कंज्यूमर्स की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बिलियन डॉलर्स में बात करते हैं
तो 2011 के बाद से ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता चला गया है, जहां पर हमारा जो ये 2011 में $31 बिलियन का हुआ करता था, वो 2020 से 20 आते आते $110 बिलियन तक पहुंच गया। और अब ये अनुमान है, ये स्टेटिस्टिका का जो आंकड़ा है, ये कहता है कि लगभग आने वाले 2027 तक में, 2027 तक में, जब हम 5 ट्रिलियन, लगभग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके होंगे, वहां पर $615 बिलियन तक का एफएमसीजी का मार्केट हो सकता है इंडिया का, क्योंकि ये 9-10% से ही लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो करता चला जा रहा है। अब इसको समझिए कि इंडिया में जो ये जो पॉलिसी सपोर्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से लगातार आ रहा है, और कंज्यूमर की जो डिमांड्स है ना, वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं और कंज्यूमर एफएमसीजी मार्केट के साथ साथ सारे मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए। मार्केट मतलब लोग जो कि सामान को खरीद सकें। इंडिया के पास पॉपुलेशन है, 140 करोड़ जनता है जो कि हर सामान को खरीद सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे अब इकोनॉमिकली पुअर से इकोनॉमिकली बेहतर होती चली जा रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है। दूसरा क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि बाहर से कंपनीज आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें और यहाँ पर जाकर के अपने जो भी उनका सेटअप है वो लगा सकें और माल यहाँ से बना करके बेच सकें। वो भी धीरे धीरे इंडिया में कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे रोड्स, हाईवेज, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, ये सभी चीजें बन रही हैं, या फिर किसी भी तरीके का जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। वो भी इंडिया में लगातार बनी हुई है पिछले लंबे समय से, पिछले 20 सालों से। आप अगर देखेंगे, जब से मनमोहन सिंह की सरकार रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में सरकार गिर गई हो या फिर उथल पुथल मच गया हो सेंटर में, वो ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो पॉलिसीज है ना गवर्नमेंट की, वो धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हैं, अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। यही सब चीजें हैं जो कि इफेक्ट कर रही हैं हमारे मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। धीरे धीरे आप आंकड़ों को देख सकते हैं कि जो हमारा रूरल मार्केट है वो 9% से ग्रो कर रहा है, जो हमारा कंजप्शन है 8.6% तक लगभग पहुंच चुका है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कुल मिला के हमें जो समझने की बात है वो ये है कि हमारे कंज्यूमर्स की वजह से, जो इंडिया की 140 करोड़ जनता है, उसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, और उसमें जो लीडर है वो बन के निकला है आईटीसी, क्योंकि आईटीसी ने सबसे ज्यादा सेल्स किए हैं।